Good morning, student of 6th standard. Today we start the next lesson, number 4, formatting in Excel. In this chapter we discuss about how to format the data which we enter in the cells. Every combination of rows and cell in Excel is known as cell. So if you want to do some changes, some formatting in Excel sheet, then you can, first of all, you can select a cell. You can select a cell with the help of mouse or keyboard, or with the combination of in those devices. So if you want to select a cell, first if you want to apply formatting, if you अगर आप सेल में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप किसको यूज़ करोगे? सबसे पहले सिलेक्ट सेल को करोगे आप. सिंगल सेल, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स और डिफरेंट लोकेशन सेल को भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके उनमें फॉर्मेशन कर सकते हो. यू कैन आल्सो सेलेक्ट एन इंटायर row, entire column, entire worksheet. Selection is done by using the mouse or keyboard or a combination of both. तो बेटा इसमें बताया गया है सिलेक्ट करना होता है. जैसे कोई टेक्स्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पर जैसे लिखा है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, ये वर्ड लिखा है. इसी को जब आप माउस या कीबोर्ड की हेल्प से आप हाईलाइट करते हो, उसको हम बोलते हैं सेलेक्ट करना. जिसमें आप कोई चेंजेस करते हो, जैसे कट कॉपी पेस्ट करते हो, तो आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो ना. सेम इसी तरह से आप एक्सेल में भी किसी इंटायर रो, इंटायर कॉलम, इंटायर वर्कशीट को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. तो अगर आपने सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप अपना माउस उस सेल के ऊपर लेके जाओगे. जैसे ही आप अपना माउस लेके जाओगे, योर माउस सेल अपीयर लाइक अ बोल्ड मतलब उसका बॉर्डर जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा. यू कैन आल्सो मूव विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़ टू रीच द सेल. आप कीबोर्ड से एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकते हो उस सेल को सिलेक्ट करने के लिए और उसमें फॉर्मेट करने के लिए. टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल, सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द ग्रुप. नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की विद द हेल्प ऑफ. अगर आपने एडजेसेंट सेल को चूज़ करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके या शिफ्ट कंट्रोल, नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की, यहाँ पर आप शिफ्ट की को प्रेस करके जिस साइड के एरो की को आप प्रेस करोगे उस साइड में मल्टीपल सिलेक्शन आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो. ऑल द सिलेक्टेड सेल विल बी हाईलाइटेड इन ब्लू कलर. जितने भी सिलेक्ट सेल होंगे वो ब्लू कलर के में डिस्प्ले होंगे. एडजेसेंट सेल्स कैन बी सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माउस. आप माउस की हेल्प से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो. क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल एंड विदाउट रिलीजिंग दैट माउस बटन. जैसे ही आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद माउस को रिलीज़ कर दो. ड्रैग द माउस टू सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स यू वांट. जितने भी आप सेल चूज़ करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, उतने सेल तक उसको ड्रैग कर लो. उसके बाद माउस को रिलीज़ कर दो. टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स. नॉन एडजेसेंट सेल मतलब ये होता है कि आप जैसे पहले मैंने बताया था एडजेसेंट वो सीक्वेंस में आएंगे. अब नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है कि कोई ए कॉलम का सेल है, कोई सी कॉलम का है, कोई ई कॉलम का है, कोई ए के 15 नंबर का सेल है. तो इस तरह से आप उन सेल को भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. उसको सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल की को यूज़ करोगे एंड कीप ऑन द क्लिकिंग इन द सेल दैट आर बी सिलेक्टेड. और जिस भी सेल को आप सिलेक्टेड करना चाहते हो तो वहाँ पर जाके आप माउस के साथ क्लिक कर देना. वो सिलेक्ट क्या होंगे, मल्टीपल सिलेक्ट एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट सेल को वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है. नाउ नेक्स्ट टू सिलेक्ट एन इंटायर रो. तो अगर आप इंटायर पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्लिक ऑन द रो हेडिंग एंड द हॉरिजॉन्टल रो नंबर्स. तो बाय डिफ़ॉल्ट बेटा आपको पता ही होते हैं रो के हेडिंग क्या होते हैं, 1 2 3. कॉलम हेडिंग क्या होते हैं, ए बी सी डी. दीज आर द कॉलम हेडिंग, दीज आर द रो हेडिंग्स. तो रो हॉरिजॉन्टल रो नंबर्स 1 2 3 में आप किसी भी एक रो को सिलेक्ट क्लिक करो तो वो पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, सिलेक्टेड हो जाएगी. इस तरह कॉलम में करना है तो कॉलम के किसी भी इस ए को सिलेक्ट कर दो तो पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा वर्टिकली वे में. तो टू सिलेक्ट एन इंटायर वर्कशीट, पूरी शीट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन. जो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल बटन बना हुआ है तो बेटा ये दिस इज़ अ सिलेक्ट ऑल बटन विच इज़ राउंडेड बाय पर्पल कलर. दिस इज़ द सिलेक्ट ऑल बटन. जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल बटन को क्लिक करोगे द एंटायर शीट विल बी सिलेक्टेड फॉर फॉर्मेटिंग. नाउ यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीबोर्ड से होने वाली शॉर्टकट के बारे में बताया गया. ये सब आपने रीड करनी है.
Next, formatting cells. Excel gives various formatting option for the cell and cell content such as alignment, merging and wrapping. Alignment होता है कि जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से लिखेंगे या राइट साइड से लिखेंगे या सेंटर में लिखेंगे, दिस इज अलाइनमेंट. मर्जिंग होता है दो सेल को जोड़ के, जैसे हम ये जो सेल देखे हैं वो छोटे हैं, अगर हमने इसमें एड्रेस लिखना है तो वो हम नहीं पूरा लिख सकते, इसलिए हम दो या दो से ज़्यादा सेल को क्या कर लेते हैं, एक ही सेल में मर्ज कर लेते हैं, फिर हम उसको वहाँ पर डाटा जो भी लिखना चाहते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं. एंड रैपिंग मीन्स कि जैसे सेल जो लिखता है वो एक ही वे में डाटा को लिखता है, बट रैपिंग का मतलब एक लाइन के बाद नीचे सेकंड लाइन थर्ड लाइन में भी आप अपना डाटा को लिख सकते हैं, दैट इज रैपिंग. यू कैन डिफाइन हाउ टेक्स्ट इज टू बी डिस्प्लेड इन सेल्स ऑफ योर वर्कशीट. यू कैन चेंज फॉन्ट. आप अपनी वर्कशीट में किस तरह से सेल में जो डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं. अपने फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट कलर एक्सेट्रा कुछ भी जो चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो. यू कैन इवन डिसाइड बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर के सेल के पीछे कलर्स भी दे सकते हो. तो ऑन द जितने भी हम काम करेंगे वो किसके साथ करेंगे, अगर फ़ॉन्ट के साथ हमने कोई काम करना तो किसके साथ करेंगे, होम टैब में को क्लिक करके सिलेक्ट ए फ़ॉन्ट फ्रॉम द फ़ॉन्ट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट. जैसे ही आप फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट को फ़ॉन्ट को क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे आ जाएगी, वहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज़ लाइक दिस, जैसे यहाँ पर बताया गया है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फ़ॉन्ट को कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बॉर्डर को किस तरह से कलर देना है, दीज ऑल आर ऑफ द पार्ट ऑफ फ़ॉन्ट ग्रुप. तो यहाँ इसकी हेल्प से आप अपने, अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना तो आप एरो की को प्रेस करोगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट का इंक्रीज़ हो जाएगा. डिक्रीज़ करना तो इस बटन को क्लिक करोगे, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. अंडरलाइन मतलब जैसे आपने कोई नाम लिखा है, जैसे टेक्स्ट ही लिखा है तो टेक्स्ट के नीचे डाटा क्या आएगा, इस तरह से अंडरलाइन होकर आएगा. इटैलिक में डाटा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, और बोल्ड में डाटा जो हमारा आएगा वो थोड़ा डार्क आएगा. क्लिक ऑन दिस बटन टू सेलेक्ट ए कलर फॉर द टेक्स्ट. अगर आपने इस टेक्स्ट को कलर देना चाहते हो तो जो कलर आप इसमें चूज़ करोगे वो कलर का टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर. क्लिक ऑन दिस बटन इन द फ़ॉन्ट ग्रुप टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा लाइक इन दिस वे. यहाँ पर आपके पास मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट मतलब आप जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हो, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स बेस 2 लिखते हो तो सुपरस्क्रिप्ट में वो ऊपर पावर की फॉर्म में आएगा और सबस्क्रिप्ट में वो बेस की फॉर्म में आएगा. और स्ट्राइक थ्रू में जो भी डाटा लिखोगे उसके सेंटर में लाइन आएगी. जैसे एंड वर्ड लिखा है तो एंड वर्ड के इस तरह से जो लाइन होगी तो ये स्ट्राइक थ्रू के फॉर्मेट में आएगा. द फॉन्ट टैब ऑफ द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स also have you in changing font size and font color. You can also give various effects such as bold, underline and italics. Okay, I hope you understand this topic related with font. Now next topic is aligning data. Aligning मतलब aligning data means चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डेटा इन द सेल्स. कि जैसे हमारी यहाँ पर बुक है, बुक में हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उसमें जितना आप कभी भी नोटिस करना कि लेफ़्ट साइड से जितने भी डाटा आ रहे हैं वो सारे सेम सीक्वेंस में आ रहे हैं, और राइट साइड में कुछ डाटा यहाँ पर रह गया, कुछ लाइन यहाँ पर एंड हो रही है, कुछ लाइन यहाँ पर एंड हो रही है, कुछ यहाँ पर एंड हो रही है. देखो कोई सीक्वेंस नहीं, बट लेफ़्ट साइड में आने में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम पोजीशन में आ रहे हैं. दिस इज़ लेफ्ट अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट हमारे पास अलग अलग तरह की होती है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट. ठीक है, तो दिस इज द अलाइनमेंट. टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट. तो टॉप अलाइनमेंट में आप जब टॉप अलाइनमेंट को करोगे तो जो सेल में डाटा लिख रहे हो आपके पास इस तरह का सेल होता है, तो जो टॉप में जो आप लिखोगे वो टॉप में डिस्प्ले होगा. जैसे ABC लिखा तो टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है. मिडल में लिखोगे तो यही डाटा यहाँ पर मिडल में शो होगा लाइक इन दिस वे, मिडल में आएगा. बॉटम में लिखोगे तो बिल्कुल बॉटम में, ये थोड़ा सा हो गया यहाँ पर,
तो बॉटम में लिखोगे तो बिल्कुल इसको टच करके लिखेगा, इस साइड को, लेफ्ट साइड को। अलाइंस टेक्स्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट में लिखोगे जैसे आपकी बुक में बताया गया सभी डाटा जो है लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट है, राइट को करोगे तो राइट साइड से अलाइनमेंट होगा, और सेंटर में करोगे तो दोनों साइड से डाटा जो है सेम टू होएगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज अ सेल, कंप्यूटर वर्ड लिखा है, तो ये टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। दिस इज अ लेफ्ट लेफ्ट सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट इज रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द एंटायर टेक्स्ट अपेयर ऑन मल्टीपल लाइन इन सेल। एक ही टेक्स्ट में अगर आप मल्टीपल लाइन्स में डाटा लिखना चाहते हो उसके लिए किसको यूज़ करते हो, रैपिंग को। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ लॉन्ग टेक्स्ट इज एंटर इन वन सेल इट गेट्स हिडन व्हेन टेक्स्ट इज एंटर इन द सेल। तो जैसे जैसे आपकी एक सेल की कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा टेक्स्ट लिखोगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो उसी डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रैपिंग टेक्स्ट फीचर्स को। तो यू कैन रैप टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन द रैप टेक्स्ट बटन। इस बटन को क्लिक करोगे तो आपका डाटा जो है वो रैप होना, एक टेक्स्ट एक सेल में मल्टीपल लाइंस हम शो कर सकते हैं, विजिबल रहेंगी, कोई डाटा भी हिडन नहीं होगा। नाउ इन दिस वे मैक्सिमम द टू सेल्स बिफोर यूजिंग द रैप टेक्स्ट ऑप्शन में लुक लाइक दिस। दो ऑप्शंस, दो सेल हैं, तो अब आप दो सेल में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिखना था, मार्क्स जितनी इसकी कैपेसिटी वहाँ तक डाटा आया, बाकी ARKS वो क्या हो गया, हाइड हो गया, और सेकंड सेल में 32 विजिबल है। अब इसी टेक्स्ट को हम अगर रैप कर दें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है नीचे चला जाएगा। इस तरह से वो टेक्स्ट को क्या कर सकता है, रैप कर सकता है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन, मतलब उसकी डायरेक्शन, टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, टेक्स्ट में किस तरह से चेंजेस करनी है। यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन सेल बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ओरिएंटेशन टूल इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो जैसे ही होम टैब में आप क्लिक करोगे तो उसकी ओरिएंटेशन, उसकी लुक को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दिस विल हैपन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड विद डिफरेंट ऑप्शंस चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। सेलेक्टिंग द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन, ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। जैसे ही फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को आप ओपन करोगे तो वहाँ पर मल्टीपल अलाइन ओरिएंटेशन के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सेलेक्टिंग द फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन ओपन्स द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स विद द अलाइनमेंट टैब सिलेक्टेड। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। जैसे आप एंड काउंटर क्लॉकवाइज करोगे तो वो इस तरह से शो होगा, क्लॉकवाइज करोगे तो कंप्यूटर वर्ड इस तरह से जाएगा, वर्टिकली में इस तरह से आएगा। रोटेट टेक्स्ट अप करोगे देन दिस इन दिस वे, डाउन करोगे तो इन दिस वे, और इन दिस वे टेक्स्ट ओरिएंटेशन मेन्यू एंड इट्स यूज। इस तरह से आप उसकी ओरिएंटेशन को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग सेल मीन्स कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सेल बना देते हो उसको हम बोलते हैं मर्ज। तो मर्जिंग सेल्स मीन कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स टू गेट वन सिंगल लार्ज सेल। दिस लार्ज सेल इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लॉन्ग टेक्स्ट और क्रिएट a heading. You can merge cells by selecting the cells and clicking on the drop down arrow on the merge and center tool in the alignment group of the home tab. home tab में जाके merge and center tool को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जितने भी सेल आपने उसमें लिए हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। दिस विल ओपन a drop down list of various merging option available in Excel. दिस इज़ द लिस्ट ऑफ मर्ज ऑप्शंस, मर्ज एंड सेंटर। जब अगर आप मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करोगे वो डाटा को मर्ज भी करेगा और जो टेक्स्ट है वो सेंटर में डिस्प्ले होगा। मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल्स। दिस इज़ योर 4 ऑप्शन विच लाइज इन द फीचर मर्जिंग सेल।